हाय एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास है अपनी जियोमॉर्फिक हैज़ार्ड्स पर। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक आता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट ऑल्सो नोन एज मास वेस्टिंग इज द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रॉक, सोयल, मड। किन की डाउन स्लोप मूवमेंट होगी? रॉक की, सोयल की और मड की। ठीक है। मास मूवमेंट क्लासीफाई स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। जो मास मूवमेंट होती है अपनी दो तरह से क्लासीफाई की जा सकती है। वो एक तो स्लो मूवमेंट में होती है, एक कौन सी मूवमेंट में होती है? रैपिड मूवमेंट में। ठीक है। जो स्लो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है? क्रीप और सोली फ्लक्शन। ठीक है। कौन सी होती है? क्रीप और सोली फ्लक्शन। ठीक है। एंड जो रैपिड मूवमेंट होते हैं वो होते हैं अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्रिस, अवलांचे और लैंडस्लाइड। ये चार तरह की तो रैपिड मूवमेंट होते हैं। स्लो मूवमेंट दो तरह की होती है। ठीक है। ये है अपनी मास मूवमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, स्लो मास मूवमेंट कौन सी होती है? क्रीप होती है। ठीक है। क्रीप इज अ स्लो स्टेडी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ स्लो फॉर्मिंग सोयल और रॉक। ये कैसी होती है? ये स्लो होती है, स्टेडी होती है और क्या होती है? डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। देखो, सोयल क्रीप बिल्कुल स्लो। ठीक है। फिर होती है सोलिफ्लक्शन। सोलिफ्लक्शन इज अ टाइप ऑफ, कौन सी टाइप है ये? मास वेस्टिंग की टाइप है। करेक्टराइज किया जाता है इसको स्लो डाउन स्लो मूवमेंट। मतलब ये जो एक क्रीप होती है और एक ये जो सोलिफ्लक्शन है, ये कैसी होती है? मतलब बिल्कुल स्लो मूवमेंट होती है, इसलिए इनको स्लो मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है। बहुत स्लोली वर्क करती हैं और डाउन स्लोप होती हैं। ठीक है। और फिर इसमें पेरीग्लेशियल इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है। एरियाज विद सीजनल फ्रीजिंग एंड थोविंग प्रोसेस है ये। जैसे एक बार ठंडी हो जाती है फिर गर्म हो जाती है। ठीक है। सोलिफ्लक्शन डायग्राम्स लगाए हैं, अच्छे से समझिए। फिर आती है रैपिड मास मूवमेंट। सबसे पहले आता है फ्लॉज। देयर आर 5 कैटेगरीज। फर्स्ट इज डेब्रिस फ्लो। कौन सा आता है? डेब्रिस फ्लो। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ द लूज सोइल, रॉक एंड ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर मोबिलाइज एज अ स्लूरी दैट फ्लोज डाउन स्लोप। सरफेस वाटर फ्लो ड्यू टू हैवी प्रेसिपिटेशन। किस लिए होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी प्रेसिपिटेशन, रैपिड स्नो मेल्ट दैट इरोड्स लूज सोइल और रॉक ऑन अ स्टीप स्लोप। स्लोप कैसा होता है? बिल्कुल स्टीप डेब्रिस फ्लो में। लेकिन जो डेब्रिस अवलांचे होता है वो एक्सट्रीमली रैपिड होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज होता है। किससे? डेब्रिस फ्लो से। ठीक है। लेकिन जो अर्थ फ्लो होता है उसकी शेप होती है हावर ग्लास जैसी। ठीक है। मड फ्लो आर द फास्टर एंड मोर फ्लूइड दैट अर्थ फ्लो। मतलब कि जो मड फ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है अर्थ फ्लो से और बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। किससे? अर्थ फ्लो से। ओफन इन्वॉल्विंग हायर प्रपोर्शन ऑफ वाटर एंड डेब्रिस। कभी ये क्वेश्चन 100% आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको रिपीट, जैसे हम PYQ करेंगे आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से। ठीक है। सोलिफ्लक्शन देख लो, अर्थ फ्लो, ठीक है, मड फ्लो, सोयल रॉक फॉल, सोयल क्रीप और स्लम्प। ठीक है। फिर आते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है। अ लैंडस्लाइड इज डिफाइन एज द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। लैंडस्लाइड आर अ टाइप ऑफ, लैंडस्लाइड भी किसके टाइप है? मास वेस्टिंग के। विच डिनोट एनी डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सोयल एंड रॉक अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये किसकी मूवमेंट है? मास वेस्टिंग की मूवमेंट है। ठीक है। मास किसका है? रॉक्स का है। अर्थ क्या करती है? स्लोप क्या होता है? बिल्कुल डाउन चला जाता है। ठीक है। डिनोट्स करते हैं हम इसको डाउन स्लोप मूवमेंट से। लैंडस्लाइड को हम डाउन स्लोप मूवमेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे, या यहाँ देखो, यहाँ पे अपनी क्या थी? बिल्कुल ये ग्रीन ग्रीन घास भी थी। ठीक है। यहाँ से क्या हुआ? लैंडस्लाइड जब आया तो इसने इसको यहाँ से अलग कर दिया। ठीक है। डिफरेंस आ गया तो कहाँ जा रही है? नीचे की फोफ, इसका भूसंकलन हो रहा है ना। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है। ठीक है। रोड्स वगैरह पे भी, हर जगह। ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या कॉजेज़ हैं? नेचुरल कॉजेज़ कौन कौन से हैं?
रेनफॉल है, स्नो मेल्ट है, चेंजेस इन वाटर लेवल, स्ट्रीम इरोजन, इरोजन से भी होती है, ग्राउंड वाटर से भी होती है जब चेंज होता है, अर्थक्वेक से, वोल्केनो से, ठीक है, ये नेचुरल है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, ये सब क्या है, नेचुरल, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन के थ्रू होते हैं लैंडस्लाइड, वो होते हैं माइनिंग, क्लियर कटिंग कर दें हम किसी भी चीज़ की तो उससे लैंडस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन कितने तरह के हैं, टाइप्स भी पूछ ली जाती है। फॉल्स, अ सडन मूवमेंट, कोई भी सडन मूवमेंट हो जाए, ठीक है। लोड्स ऑफ सॉइल, डेब्रिस, रॉक दैट ब्रेक अवे फ्रॉम द स्लोप एंड क्लिफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, क्या कहलाएगा, फॉल। फॉल की भी टाइप हैं, रॉक फॉल होता है, डेब्रिस फॉल होता है और अर्थ फॉल होता है। ये भी कितने तरह का होता है, 3 तरह का। स्मॉल लैंड स्लाइड कंबाइन टू द रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल एंड सुपरफिशियल ब्लॉक्स फ्रॉम अ क्लिफ बेस, ठीक है। रॉक फॉल के बेस पे भी होता है, डेब्रिस फॉल के भी बेस पे होता है और अर्थ फ्लो के बेस पे भी होता है। रैपिड रेट से होता है यहाँ पे रॉक फॉल में कौन से आएंगे, स्मॉल लैंड स्लाइड आएंगे, ठीक है। लेकिन जो डेब्रिस से होगा तो उससे क्या आएंगे, बिल्कुल रैपिड आएंगे। और जो वेदरिंग रॉक फिजिकल केमिकल किसी चीज़ से भी हो सकती है, ठीक है। अर्थ फॉल जो डाउन स्लो मूवमेंट हो जाएगी, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होंगे उनके, ठीक है। फिर आता है स्लाइड से, सबसे पहले फॉल से था, फिर है स्लाइड से। दिस काइंड ऑफ मास मूवमेंट इज स्लाइडिंग मटेरियल। स्लाइड को हम कौन सी मूवमेंट बोलेंगे, स्लाइडिंग मटेरियल ब्रेक अवे अंडरलाइंग स्टेबल मटेरियल। अगर कोई भी मटेरियल स्टेबल है और स्लाइड खिसक जाए अपनी जगह से तो उसको बोलेंगे स्लाइडिंग मूवमेंट। फिर आएंगे टोपल्स पे। टोपल लैंडस्लाइड मोस्टली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेब्रिस कॉन बिलो द स्लोप, द पाइल ऑफ डेब्रिस इज नोन एज टॉलस कॉन। फिर आते हैं स्प्रेड, दे आर कॉमनली नोन एज लेटरल स्प्रेड एंड टेक प्लेस ऑन टेरेन via lateral extension followed by tensional fracture, मतलब ऑल अबाउट डिपेंड ऑन देयर, ये क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स क्या क्या पड़ता है लैंडस्लाइड से, लीड्स टू इकोनॉमिक डिक्लाइन, हमारी जो आर्थिक है वो बिल्कुल डिक्लाइन के फेज पे ले जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लाइफ भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इफेक्ट पड़ता है ब्यूटी ऑफ, जो लैंडस्केप की अपनी अर्थ की जो भी ब्यूटी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ता है अपने रिवर इकोसिस्टम पर, ठीक है। अवलांचे, हिमसंकलन, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज स्नो स्लाइड इज एन इवेंट दैट अकर व्हेन अ कोहेसिव स्लैब ऑफ स्नो लाइंग अपॉन अ वीकर लेयर, ये सबसे क्या होती है, वीक लेयर होती है, सबसे वीक लेयर होती है, ठीक है, ऑफ स्नो फ्रैक्चर एंड स्लाइड डाउन अ स्टीप स्लोप। कैसा स्लोप है, स्टीप। स्मॉल अवलांचे होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं, आइस से, स्नो से, एयर से। लेकिन जो लार्ज होते हैं वो बने होते हैं रॉक से, ट्रीज से, डेब्रिस से, इवन मड दैट इज रेस्टिंग ऑन द लोअर स्लोप। जो मड है वो कहाँ पे होता है, लोअर स्लोप पे। क्या क्या कोजेज हैं लैंडस्लाइड, सॉरी अवलांचे के, स्नो स्टॉर्म होता है, विंड डायरेक्शन, हैवी रेन, स्नोफॉल होती है, वुमेन एक्टिविटी होती है, वाइब्रेशन और मूवमेंट, लेयर्स ऑफ स्नो, स्टीप स्लोप, वार्म टेम्परेचर, ठीक है। फिर कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है अवलांचे। लूज स्नो अवलांचे होता है, ठीक है। लूज स्नो अवलांचे क्या होता है, स्नो स्लाइडिंग डाउन अ मूवमेंट साइड इज कॉल्ड, साइड से जब कोई भी मूवमेंट हो जाए, वो स्लाइड कर जाए अपनी जगह से, तो उसे बोलेंगे लूज स्नो स्लाइडिंग मूवमेंट लूज, ठीक है। स्मॉल लूज स्नो अवलांचे, स्मॉल लूज हो अवलांचे तो उसको बोलेंगे स्टफ, क्या बोलेंगे, स्टफ। अगर लार्जर जो लूज स्नो अवलांचे होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं और क्या होते हैं, वेट होते हैं। दिस इज अ लूज स्नो अवलांचे, ठीक है। स्लाइड हो रहे हैं ना अपनी जगह से, ठीक है। स्लैब अवलांचे क्या होते हैं, करेक्टराइज होते हैं, ये फेल ऑफ लार्ज ब्लॉक बने होते हैं आइस के, ठीक है, स्लैब्स में। फिर आता है पाउडर स्नो। अगर इसका है डायग्राम देख के आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्लैब अवलांचे कौन से होते हैं। पाउडर स्नो बिल्कुल पाउडर जैसे होते हैं, ठीक है। डेंस कंसंट्रेशन होती है इनकी स्नो की, आइस, डेंस कंसंट्रेशन ऑफ स्नो, आइस एंड एयर, अबाउट दिस इज क्लाउड ऑफ पाउडर स्नो। कैसे होते हैं, क्लाउड जैसे होते हैं, बिल्कुल स्नो बॉल टाइप, ठीक है। इनटू लार्जर अवलांचे एट इज प्रोग्रेस डाउन टू द स्लोप, कैसे जाते हैं, बिल्कुल डाउन जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दी स्लैब अवलांचे, ये कैसे हैं, स्लैब, देखो दिख रहे हैं ना, स्लैब्स।
और ये हैं अपने पाउडर अवलांचे, बिल्कुल देखो बादल जैसे दिख रहे हैं, बॉल की तरह, स्नो बॉल। फिर आता है वेट स्नो अवलांचे। द अवलांचे कंप्राइजेज ऑफ वाटर एंड स्नो एट द बिगनिंग। ये हैं वेट स्नो अवलांचे। डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं? डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, किस डैमेज हो जाती है लाइफ, ठीक है, प्रॉपर्टी हो जाती है, फ्लैश फ्लड्स होता है, इकोनॉमिकली भी क्या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है। डैमेज हो जाती है अपनी लाइफ, प्रॉपर्टी। अब ये जैसे पेड़ पौधे थे, एकदम से हिमस्खलन हुआ तो क्या हुआ? भारी नुकसान हुआ, ठीक है। इकोनॉमिकली भी क्या करता है? इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये थी आज इन्हीं क्लास थी अपनी जियोमॉर्फिक हैज़ार्ड्स के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस पता होना चाहिए कैसे कैसे होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, कौन कौन से लैंडस्लाइड होते हैं या कौन से अवलांचे आते हैं, हिमस्खलन होता है, ठीक है। और कितनी टाइप्स होती हैं, नेचुरल कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं। बट यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, मड फ्लो, अर्थ फ्लो, इनसे पूछा जाता है। रैपिड मूवमेंट कौन सी होती है और स्लो मूवमेंट कौन सी होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये था अपना आज का टॉपिक, ठीक है। कल कंप्लीट हम लैंड फॉर्म्स कंप्लीट कर देंगे, 5 या 6 लैंड फॉर्म्स हैं, उनकी कल ही कंप्लीट कर देंगे उनको। तो जियोमॉर्फोलॉजी अपनी कल कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल। परसों से हम इसके PYQ करेंगे, ठीक है। आज शायद शाम को पीपल एंड इन्वायरमेंट की भी क्लास आ सकती है, या फिर कोई मैप के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नए सेशन में। होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।